हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है मोलर चालकता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम मोलर चालकता को परिभाषित करेंगे। तो हम लिखेंगे विद्युत अपघट्य विलयन की उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल उपस्थित हो मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक उल्टे वी आकार का सिंबल बना है, इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं। आपने तरंग दैर्ध्य वाले वीडियो में भी एक लैम्डा बनाया था जिसका सिंबल थोड़ा अलग था। तो ये दोनों ही लैम्डा होते हैं, इसको हम कैपिटल लैम्डा कहते हैं। और जो तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा हम लिखते थे उसको हम कहेंगे स्मॉल लैम्डा। तो मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब मोलर चालकता की इस सूत्र को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर हम एक पात्र ले रहे हैं और इस पात्र में हम लोग NaCl का जलीय विलयन तैयार कर रहे हैं। इस विलयन को बनाने के लिए जो हम जल लेंगे तो जल के आयतन को हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो NaCl लेंगे उसकी मात्रा को हम रखेंगे 1 मोल। अब यहाँ पे जो विलयन तैयार होगा इसकी चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता। अब ध्यान से समझिए, इसको मोलर चालकता क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो विलयन तैयार हो रहा है इसकी चालकता होगी 1 मोल विद्युत अपघट्य की वजह से। आप जानते हैं NaCl एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, तो इस विलयन की चालकता 1 मोल विद्युत अपघट्य के कारण है, इसलिए इसकी चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इस विलयन का चालकत्व या चालकता 1 मोल विद्युत अपघट्य से उत्पन्न आयनों के कारण है, इसलिए इसकी चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता। अब देखिए यहाँ पे आयतन कुछ भी का अर्थ क्या है। देखिए जब ये विलयन बना रहे होंगे हम, तो यदि हम जल का आयतन 1 लीटर रखें और उसमें 1 मोल NaCl घोलें तो विलयन का आयतन 1 लीटर होगा। उस विलयन की चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता। यदि हम जल का आयतन 2 लीटर रखते और 1 मोल NaCl घोलते तो भी हम विलयन की चालकता को कहते हैं मोलर चालकता। यदि हम 10 लीटर जल रखे हैं उसमें 1 मोल NaCl घोलें तब भी उसकी चालकता को हम मोलर चालकता कहेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार हमने 1 मोल NaCl ही घोला है और अभी हमने पढ़ा कि 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ की वजह से जो चालकता होगी उसको हम कहेंगे मोलर चालकता। तो कहने का अर्थ ये है कि आयतन जो भी हो, बस उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहेंगे। यानी कि मोलर चालकता को और सिंपल शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। उम्मीद है आपको मोलर चालकता क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं मोलर चालकता का सूत्र। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 मोल विद्युत अपघट्य को हमने VmL विलयन में घोला है और इस आधार पर यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, माना 1 मोल विद्युत अपघट्य V आयतन या फिर VmL विलयन में उपस्थित है। अभी इस VmL विद्युत अपघट्य विलयन का जो चालकत्व होगा इसको हम कहेंगे मोलर चालकता। अब ऐसा क्यों कहेंगे इस बात को थोड़ा समझिए, क्योंकि इस V आयतन विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है, तो इस 1 मोल के कारण जो चालकत्व होगा इसी चालकत्व को हम कहेंगे मोलर चालकता। अर्थात आप ध्यान रखें कि जब किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला होता है
तो उसके आयनों का जो चालकत्व होता है उसको हम कहते हैं मोलर चालकता। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन लें तो उसके चालकत्व को हम चालकता कहते हैं और चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि इस नीचे वाले पॉइंट के आधार पर हम VmL के लिए चालकत्व लिखें तो हम लिखेंगे VmL विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व बराबर 1 ml विलयन का चालकत्व गुणे आयतन V। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यदि एक पेन का दाम 10 रुपये है तो 20 पेन का दाम क्या होगा, तो एक पेन के दाम में आप 20 से गुणा कर देते थे। तो VmL विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व ज्ञात करना है आपको 1 ml का चालकत्व यदि पता है तो उसमें हम V से गुणा कर देंगे तो VmL विलयन का चालकत्व प्राप्त हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि VmL विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को हमने यहाँ पे मोलर चालकता मान रखा है, क्योंकि हमने माना था कि VmL में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। तो VmL विद्युत अपघट्य विलयन को हम लिखेंगे मोलर चालकता और 1 ml के चालकत्व को हम कहते हैं चालकता, और यहाँ पे V है तो V हमने रहने दिया। इस आधार पे हमने समीकरण लिखा लैम्डा m बराबर कप्पा गुणे V। यहाँ पर लैम्डा m मोलर चालकता है, कप्पा यहाँ पर चालकता है और V है आयतन। तो ये हो गया हमारे लिए मोलर चालकता का सूत्र। इस सूत्र को थोड़ा सा परिवर्तित भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आयतन नहीं दिया होता है बल्कि मोलरता दी होती है। तो देखिए इस सूत्र को हम थोड़ा सा परिवर्तित करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। आप मोलरता का एक सूत्र जानते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे कैपिटल M हमने मोलरता के लिए लिखा है, N लिखा है विलेय के मोलों की संख्या के लिए और V लिखा है विलयन के आयतन के लिए, और विलयन का आयतन लीटर में है इसलिए यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इन लीटर। अब इस सूत्र में हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके V को इधर करें, M को नीचे ला दें तो हम लिखेंगे V इन लीटर बराबर 1/m। अब देखिए V इन लीटर बराबर 1/m हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमको आयतन लेना है वो मिलीलीटर में लेना है, या आप कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। तो यदि हम लिखेंगे V इन सेंटीमीटर क्यूब तो यहाँ पर हम 1/m के साथ 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लीटर को जब हम सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर में बदलते हैं तो उसमें 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो V इन लीटर का मान था 1/m, तो V इन सेंटीमीटर क्यूब का मान हो जाएगा 1/m गुणे 1000। अब अभी हमने सूत्र पढ़ा था कि मोलर चालकता बराबर चालकता गुणे V, और V यहाँ पर क्या था, आयतन था, और ये भी आयतन आपने मिलीलीटर में रखा था। मिलीलीटर को ही आप सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो अब इस V के मान को आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ से आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा मोलर चालकता यानी लैम्डा m बराबर कप्पा। देखिए यहाँ V को हमने हटा दिया है और इसकी जगह पे हमने रख दिया है 1000/m। तो ये एक नया सूत्र हो गया मोलर चालकता के लिए। इस सूत्र को आपको याद रखना है कि क्योंकि ज़्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो इसी सूत्र से लगेंगे। लैम्डा m बराबर कप्पा गुणे 1000/m। यहाँ पर लैम्डा m मोलर चालकता है, कप्पा चालकता है और m यहाँ पर है मोलरता। तो उम्मीद है आपको ये सूत्र का डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं मोलर चालकता के मात्रक की। तो मोलर चालकता के लिए भी हमने सूत्र पढ़ा लैम्डा m बराबर कप्पा गुणे 1000/m। यहाँ पर कप्पा जो है वो चालकता है और चालकता का मात्रक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यहाँ पे m है मोलरता और मोलरता का मात्रक आप जानते हैं, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। यहाँ पे हमको लीटर नहीं रखना है तो हम लिखेंगे मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो यदि मोलर चालकता के सूत्र को हम लिखें मात्रक के पदों में तो हम लिखेंगे लैम्डा एम बराबर, देखिए यहाँ कप्पा की जगह पे कप्पा का मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और गुणे यहाँ पे 1000 का कोई मात्रक नहीं होगा इसलिए हमने 1 लिख दिया है और मोलरता का मात्रक रख दिया है मोल बटे सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है या 1 लीटर बराबर 1000 ml भी लिखते हैं। अब देखिए ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिल रहा है इसमें हम सेंटीमीटर को ऊपर ले जा सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में हम सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे लैम्डा एम बराबर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स गुणे सेंटीमीटर क्यूब बटे मोल। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर का पावर 3 है और यहाँ पे सेंटीमीटर का पावर -1 है, तो इस 3 में से ये -1 घट जाएगा तो हमको मिलेगा लैम्डा एम बराबर सीमेंस सेंटीमीटर का पावर 2 हो जाएगा और मोल को हम ऊपर ले गए हैं तो मोल का पावर हो जाएगा -1, यानी कि मोलर चालकता का जो मात्रक हो जाएगा वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मात्रक भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आज की वीडियो से आपको लाभ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है, ये आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।